हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम इतिहास शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड टेट बीपीएससी टीआरई पॉइंट 4 के अंतर्गत एनसीईआरटी के अंतर्गत जो आपका पढ़ना है 6 से लेके 12 तक, इसका निचोड़। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं। क्लास 6 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग स्पेशल जो क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का हम लोग ये पहला क्लास रहेगा, हम लोग शुरुआत करते हैं। खास करके झारखंड टेट बीपीएससी बीपीएससी के अंतर्गत आप लोग देखिएगा 6 to 8 हो जाएगा, 9, 10 और 11, 12 इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन को लेके। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को बीच आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4, 5। जितने भी बताते जाएंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इसको नोट करते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो बताइए कितने भाग में बांटा गया है? तो जितने को लोग कर रहे ऑप्शन नंबर बी 3 बिल्कुल आप लोग का सही हो जा रहा है। कौन कौन सा 3 है बताइए, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कौन सा काल है। सबसे पहला आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसका काल कब से कब तक है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड में कौन सा है? ये मध्य पाषाण काल हो जाएगा। मध्य पाषाण काल कब से कब है? 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक। और थर्ड हो जाएगा नव पाषाण काल, जो कितना आएगा? 6,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक के आएगा। तो चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर आप लोग बी लॉक कर दीजिए। जो बताते जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आने वाला क्वेश्चन में भी हम लोग उसको पोस्टमार्टम करेंगे। आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए पूरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय बताइए। ऑप्शन देखिए, कृषि, पशुपालन, शिकार एवं फल संग्रह, व्यापार। पूरा पाषाण बोला गया है तो कौन सा काल को बोला गया है बताइए। ये पहला काल हो जाएगा कौन सा? 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व का बात कर रहा है, यानी शुरुआती काल का। तो शुरुआती काल में लोग कैसे रखते थे? शिकार करते थे, फल फूल खा के जंगल में, पहाड़ में, गुफा में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग कृषि देख रहे हैं, कृषि कौन काल में इसका विकसित हुआ है? बताइए कृषि का किस काल में विकसित हुआ है? तो ये आपका नव पाषाण काल में ये विकसित हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी को लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी को जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन जितने भी लाए हैं सभी एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अग्नि का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ है? यानी आग जलाना लोग किस काल में सीखे थे उसको बताना। ऑप्शन देखिए, ए है नव पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पूरा पाषाण काल और डी है ताम्र पाषाण काल। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आग का आदमी कब, कौन सा काल में शुरुआत किया था बताइए आग जलाने का? जवाब दीजिए। अभी तक किसी का नहीं आ पा रहा है। पूरा पाषाण काल कितने को लोग किए हैं? जितने को पूरा पाषाण काल लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 का ए, कितने को लोग किए हैं? ए नहीं, सी पूरा पाषाण काल। सी कितने को लोग किए हैं? आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सी के साथ जितने को जा रहे हैं पूरा पाषाण काल में लोग आग का आविष्कार कर लिए थे, गुफा के में रहते थे, पेड़ का नीचे रहते थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर थोड़ा ध्यान देना चाहिएगा तो पूरा पाषाण काल का स्थल कौन कौन सा है, एक दो स्थल का नाम आप लोग ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका, जो कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में। और इसी प्रकार है होरसंगी, जो कर्नाटक में है। सोहन घाटी, जो अभी पंजाब में है। उस टाइम पंजाब बोले तो पाकिस्तान और भारत दोनों साथ में था, तो सोहन घाटी पाकिस्तान पड़ेगा भी। पंजाब पाकिस्तान और भारत दोनों में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी लोग कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के बीच आ गया है। भीमबेटका किस काल से संबंधित है बताइए? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या तो फिर लौह युग के अंतर्गत आएगा। कौन सा काल में आएगा? भीम बेटका जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। 4 का लॉक कीजिए। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? जितने को जा रहे हैं पूरा पाषाण काल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी पूरा पाषाण के अंतर्गत। ये भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम लोग बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिएगा। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? जो मध्य पाषाण काल था उसका प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए, ए बड़े पत्थर के औजार, बी मिट्टी के बर्तन, सी है सूक्ष्म पाषाण औजार, या तो फिर डी तांबे के औजार। कौन सा काल में किसका हुआ उसको बताइए। अभी पूछा गया आपसे, मध्य पाषाण का पूछा गया है। उस टाइम किस प्रकार का औजार यूज होता था? तो उस टाइम आपका सूक्ष्म औजार, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बड़े पत्थर का भी ये था, ये पूरा पाषाण में होता था। ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर का यूज किया जाता था। और देखिएगा, अगर चिकना हथियार का प्रयोग करेगा तो किसमें? नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे बोला है सूक्ष्म, यानी जो पत्थर का बना के चिकना चिकना करके एकदम यूज किया जाता था, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत लॉक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के बीच आ गया है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। मानव ने सबसे पहले कृषि किस काल में शुरू किया? कृषि यानी खेती बाड़ी करना शुरू किया था कौन काल में है? ऑप्शन देखिए, ए में है पूरा पाषाण, बी है मध्य पाषाण, सी है नवपाषाण, डी है ताम्र पाषाण। बताइए कि कृषि खेती बाड़ी पहिए का आविष्कार, पशुपालन का आविष्कार किस काल में शुरू हुआ था? बताइए आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी लोग कर दीजिए। नवपाषाण काल में ये सारा चीज शुरुआत हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछता है क्या क्या है? कृषि का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, साथ ही साथ खेती अस्थायी रूप से शुरुआत। इसका काल कितना है? 6000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। सब काल को आप लोग ध्यान रख लिए हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, ये 20 लाख से 10,000 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण जो कि 10,000 से 6000 ईसा पूर्व तक, और जो नवपाषाण जो कि 6000 ईसा पूर्व से लेके 1000। तो क्वेश्चन जैसा रहेगा उसी प्रकार आप जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर आप लोगों को भी चाह रहा है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नवपाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी नवपाषाण काल है उसको और कौन सा नाम से जाना जाता है? पहला देखिए खाद्य संग्रह काल, बी में देखिए खाद्य उत्पादन काल, सी में देखिए शिकारी काल, डी में देखिए ताम्र युग। सभी आप लोग जवाब फटाफट दीजिए, क्या होगा इसका जवाब बताइए। बताइए, नवपाषाण काल का बात कर रहा है। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कभी आपका गलती नहीं होगा। सबसे पहले आपको तीनों काल को समझना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है आपसे? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पहिया बन गया था, कृषि हो रहा था, लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। यानी क्या होगा? ऑप्शन में ए में है खाद संग्रह, बी में है खाद उत्पादन। यानी खाद उत्पादन कर रहा है, कृषि करिएगा तभी ना आपका खाने पीने का उत्पादन करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लोग कर दीजिए। शिकारी किस काल में होगा? ये शुरू वाला काल में होगा। शुरू वाला बोले तो पूरा पाषाण काल में लोग घूमते थे, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत गुफा में रहते थे और शिकार करके पेड़ पौधा फल फूल जंगली जानवर खा खा रहते थे। ध्यान पा रहे हैं? क्वेश्चन अगर आप समझ जाइएगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आपका कभी गलती नहीं होगा। तीनों काल का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए आप लोगों के बीच आ गया है, सभी को इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कुत्ते को पालतू बनाने का श्रेय किस काल को कहा जाता है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या लव युग? बताइए कौन सा काल में लोग कुत्ते को पालतू बनाए थे? ऑप्शन ए नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, या तो फिर लव पाषाण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल में ये लोग कुत्ता को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे, यानी पालना शुरू कर दिए थे। तो बी आपका लॉक हो गया है। आगे बढ़िए, इसका यहाँ पे देखिए पालतू बनाया कुत्ता को, लेकिन पशुपालन की शुरुआत किसमें होगा? नवपाषाण में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन सा राज्य में है भीमबेटका, जो कि बार बार एग्जाम आता है? ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। बिहार में कौन सा है स्थान का नाम बताइए? बिहार में कितने को सही कर पा रहे हैं? बिहार में है चिरांद करके है, जो कि बिहार में है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, नवपाषाण काल में मानव कहाँ बसने लगा था? यानी नवपाषाण का बात कर रहा है। गुफाओं में, पेड़ों में,
अस्थाई गांवों में, पहाड़ों में? बताइए, जवाब दीजिए कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहाड़ों में हो गया, पेड़ों में हो गया, गुफाओं में हो गया। ये कौन सा काल का बात करता है? ये बात करता है आपका पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का बात करता है। लेकिन हम लोग को 9 पाषाण काल पूछा है, तो यहाँ अस्थायी रूप से कृषि, खेती बाड़ी, घर दुरा, झोपड़ी, कुछ कुछ ईंट का घर भी बनाना शुरू कर दिए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का बीच आ गया है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, पूरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर से बनाए जाते थे? पूरा पाषाण काल का बात करा जा रहा है, यानी शुरुआत में। ग्रेनाइट, बी में है क्वार्टजाइट, या तो सी में है संगमरमर, डी में है चूना पत्थर। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पत्थर है ये पत्थर क्या होता था? बलुआ पत्थर रहता था, उसमें ज्यादा ताप पड़ने के कारण वो पूरा एकदम कठोर चट्टान बन जाता था। तो कठोर चट्टान का ही नाम क्या है? क्वार्टजाइट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, सॉरी 12 की ओर। चलिए 12 का जवाब आप लोग दीजिए, आप लोगों के बीच 12 नंबर आ गया है। मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? बताइए, मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए, बुर्ज होम, आदमगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। कौन सा है बताइए? मध्य पाषाण का बात कर रहा है, मध्य पाषाण का बात कर रहा है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग कर रहे हैं सही है, आजमगढ़। ये कहाँ पे है बताइए? ये आपका एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ एक और है बागौर, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो वो भी क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बुर्ज होम, ये कौन सा काल का आएगा? ये 9 पाषाण काल का आएगा। कहाँ है ये बुर्ज होम? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में चल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के बीच आ रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, नवपाषाण काल में किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए कौन सा धातु है उसका ज्ञान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए तांबा, सोना, लोहा, या तो पत्थर। किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिए। बाकी बात, तांबा सबसे ज्यादा यूज होता था, सोना, पत्थर तो जान ही रहे, तो प्राचीन काल से यानी पूरा पाषाण काल से ही इसका यूज होते आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, माइक्रोलिथिक का अर्थ क्या है? बड़े औजार, लकड़ी के औजार, छोटे पाषाण औजार, या तो लोहे के औजार। क्या हो जाएगा? इसका नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोलिथ का अर्थ क्या है बताइए। माइक्रो मतलब छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, छोटे पत्थर के औजार। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब पत्थर होता है, ध्यान रखिएगा, पाषाण का अर्थ है पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के बीच आ गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव किस प्रकार का जीवन यापन करता था? पूरा पाषाण की बात कर रहा है, यानी शुरुआती 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का बात कर रहा है। बताइए उस टाइम किस प्रकार से लोग रहते थे? अस्थायी रूप से, घुमंतु, शहरी, या तो फिर ग्रामीण। बताइए क्या होगा इसका जवाब, बताइए। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर 15 का बी लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोग अस्थाई नहीं रहते थे, पहाड़, नदी, नाला, गुफा में जा जाके रहते थे, जंगल झाड़, पशु पक्षी, फल फूल खा के जीवन यापन करते थे। तो किस प्रकार का लोग का था? घुमंतु। ऑप्शन नंबर बी आप लोग किए, सभी का सही है। अस्थाई रूप कौन सा काल के अंतर्गत आ जाएगा? कौन सा काल? तो यह आ जाएगा नवपाषाण काल में लोग घर बना के अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। और ये शहरी या आधुनिक काल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के बीच आ गया है, चलिए जवाब दीजिए इसका। नवपाषाण काल की प्रमुख खोज क्या है? नवपाषाण काल में क्या क्या चीज का खोज किया गया था? आग की, पहिया की, कृषि, सिक्का। बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जितने को लोग कर पा रहे हैं, बी यानी पहिया, ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि। यहाँ पे ऑप्शन गलत बताया गया है, क्यों? क्योंकि कृषि भी हुआ था, ध्यान रखिएगा, पहिया का भी खोज हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर अभी के लिए आप लोग बी लॉक कर दीजिए, यानी बी और सी होना चाहिए। कृषि का भी हुआ था, बी और सी दोनों होगा। ये आग था, ये किस में उसका खोज हुआ था बताइए? आग का खोज ये
पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो चुका था। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, दोनों को ध्यान रखिएगा। टाइप पर जो टाइप मास्टर है उससे मिस्टेक हो गया है, तो दोनों आएगा आंसर, क्योंकि पहिया का भी खोज हो चुका था और कृषि का भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी दोनों होगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान नहीं रखिएगा फिर फंस जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। भारत में नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल बुर्ज होम कहाँ है, बताइए। सॉरी, बताइए बुर्ज होम कहाँ पे है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या तो गुजरात। कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। झारखंड में कौन सा पूरा स्थल है, बताइए। ये हजारीबाग का है एक, इसको करके वहाँ पे जो पहाड़ है वो गुफा में मिला है चित्रकारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए आप लोगों के बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। किस काल में मानव ने पशु पालन प्रारंभ किया, बताइए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, लौह युग में किस काल में सीखा क्या, पशुपालन यानी पशु को पालना। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, नव पाषाण काल सही होगा, बताइए। पशुपालन नव पाषाण काल में ही किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको घुमा सकता है, क्या क्या घुमाएगा गुरुजी, ध्यान रखिएगा कि किस काल में कुत्ता को पालन मतलब कुत्ता को पहला जानवर पालतू बनाया गया था। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल में आता है, ध्यान रखिएगा, ये मध्य पाषाण काल में। लेकिन पशुपालन सुचारू रूप से ढंग से जो शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसको ध्यान देना है। चलिए 19, क्वेश्चन नंबर 19, पाषाण कालीन चित्रकारी का उदाहरण है, क्या है बताइए। अजंता, एलोरा, भीमबेटका या तो फिर सांची। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये चित्रकारी का एक उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा है, हमको लगता है आज तक ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें नहीं छोड़ा होगा। ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मध्य पाषाण काल की अर्थव्यवस्था आधारित थी। मध्य पाषाण काल समझ रहे हैं, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व का बात कर रहा है। कृषि, उद्योग, शिकार व मछली पकड़ने पर, व्यापार पर, क्या होगा। चलिए 20 का जवाब दीजिए, कितने को सही कर पा रहे हैं 20 का। तो देखिए मध्य पाषाण काल में लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ना सीख गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मछली पकड़ना, शिकार करते थे, अर्थव्यवस्था का कारण था, और शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कृषि हो गया, उद्योग, उद्योग तो आधुनिक काल का है, व्यापार, व्यापार तो सब टाइम चल रहा है, लेकिन कृषि ये आपका नवपाषाण काल का है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप लोगों के बीच आ गया है। नवपाषाण काल में किसका निर्माण हुआ था, झोपड़ी का, पक्के मकान का, गुफा का या तो फिर महल का। ये गुफा आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल का, ये महल आधुनिक काल का हो जाएगा, पक्का मकान ये भी आधुनिक काल है, ये झोपड़ी यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा झोपड़ी। और झोपड़ी के साथ साथ में कुछ पक्के ईंट का भी घर दूरा मिला है, तो यहाँ पक्के ईंट है, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन राइट आंसर इसका ए होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आंसर देना चाहेगा तो ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। लेकिन ईंट का भी प्रयोग हुआ था नवपाषाण काल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जो क्वेश्चन जैसा बनता है उसको हम उसी प्रकार आप लोग को बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पाषाण कालीन मानव किस देवता की पूजा करता था, किसको मानता था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सूर्य, पशु, प्रकृति या तो फिर राजा। बताइए पाषाण काल, पाषाण काल किसको बोला जा रहा है, पाषाण काल में, यानी इसके अंतर्गत तीनों आ जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का बात को ये बोला जा रहा है पाषाण काल। पाषाण काल को कहने का अर्थ है पत्थर का काल, पत्थर का उस टाइम यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए सी, यानी प्रकृति का पूजा किया जाता था उस टाइम, किसका, प्रकृति का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के बीच आ गया है। भारत में पूरा पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल
कौन सा है बताइए? सोहन घाटी, बुर्ज होम, चिरांद या तो फिर इमाम गांव। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सोहन घाटी, ऑप्शन नंबर ए 23 का जितने को लोग किए हैं बिल्कुल, जो कि अभी ये पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा। सुलेमान का पहाड़ी और उसके बीच में है यहाँ। चलिए, बुर्ज होम आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर। ये चिराद ये आपका बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस काल में मिट्टी के बर्तन बने? मतलब कौन सा काल है जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू हो गया था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या तो फिर लौ काल, लौ युग बोलिए, कौन सा हो जाएगा बताइए? मिट्टी का बर्तन बनाने का शुरुआत कौन सा काल में हुआ था बताइए? तो जितने कोई ऑप्शन नंबर सी लोग कर रहे हैं, नव पाषाण काल, उसमें क्या बना था? मिट्टी का बर्तन, जिसको हम लोग मृद भांड भी बोला जाता था। वहाँ पे घड़ा जैसा घड़ा उड़ा बनाया हुआ रहता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 देखिए, सॉरी, पाषाण काल का अर्थ है, देखिए इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। पाषाण काल का अर्थ, ऑप्शन देखिए, तांबे का युग, लोहे का युग, पत्थर का युग या तो फिर मिट्टी का युग। ये वाला क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं पूरा क्लास में बताया हूँ। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका जवाब मैं आप लोग से सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में। आज हिस्ट्री का ये पहला क्लास है, टॉपिक बाय टॉपिक करके एनसीईआरटी से आधार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो सिलेबस में आपका है वही आधार से। जे टेट के लिए तो सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन बीपीएससी TRE.4 के लिए नहीं देता है। TRE.4 में क्या पढ़ना रहता है? 6 से लेके 12 तक पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को बेस रखते हुए टॉपिक बाय टॉपिक करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का छोटा सा क्लास रहा, कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा सॉरी, और इसको क्लास के कंटिन्यू मैं लेकर आता रहूँगा। किसी प्रकार का कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। आज का क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय झारखंड, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।